प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट विथ MR गुरसिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे कक्षा 6 हमारा राजस्थान आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप क्या था। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रश्न यहाँ से आने की संभावना है। बहुत अच्छी पुस्तक है। तो अपन शुरू करते हैं। रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। यह देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ ने बताया, ये पर्यटक हैं और इस पुराने किले को देखने आए। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसे क्या है जो ये देखने आए? माँ ने बताया, यह किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते। जब दिशा ने एक और प्रश्न कर दिया, ये जागीरदार कौन थे और अब ये कहाँ रहते? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और इनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा से कुछ और प्रश्न पूछती, उससे पहले ही घर आ गया और वह उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन थे, ये कब अब कहाँ गए? अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह वस्तुतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का स्रोत केंद्र राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। तो जिस शासन में राजा प्रमुख होता है वह राजशाही शासन कहलाता है। अब देखो, यहाँ पर राजस्थान के विभिन्न रियासतों में सिसोदिया कहाँ थे? मेवाड़ में। राठौड़ कहाँ थे? मारवाड़ में। बीकानेर, मारवाड़ सभी। कछवा कहाँ थे? आमेर में। सोहान कहाँ थे? अजमेर, शाकंभरी। तो ये आपको ध्यान रखना। आदि वंश राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खंजाशी, प्रज्ञा अधिकारी थे। अब देखो, ये अधिकारी होते थे राजा। राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का स्रोत केंद्र था। सबसे ऊपर क्या होता था? राजा। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। अब देखो, आगे अपन पढ़ते हैं। तो ये हैं मंत्री। राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। बख्शी, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। मीर बख्शी कहा जाता मुगल काल में। बख्शी मतलब सेनापति। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। खंजासी, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना, बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खंजासी का कार्य था। प्रज्ञा, राज्य प्रज्ञा में विभाजित था। प्रज्ञा में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रज्ञा अधिकारी की होती थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। अब है जागीरदारी व्यवस्था। जागीरदारी व्यवस्था एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को दीवान यापन के लिए भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था।
जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन करना था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर जागीरें प्रदान की जाती थी। कक्षा में बच्चे रूसी से सुन रहे थे, तभी शिक्षक से पूछा कि ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में बताइए। अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके आरंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं पाया जाता है, निश्चित मत नहीं है। आगे देखते हैं इसके बाद में। लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा व शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था को प्रारंभ किया। अब देखो जागीर व्यवस्था के स्वरूप क्या थे। राजस्थान में ये रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन कैसे आया। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसब बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध व शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता है। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित कर दिया। अब अपन देखते हैं अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला ब्रिटिश भारत था, दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों 11 प्रांतों में बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग था। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत के शासन का संचालन किया जाने लगा। अब आगे देखते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, कब लागू किया? 1 अप्रैल 1937 को के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश व राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव ये हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर के द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव। अच्छा प्रश्न है, प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए? 1952 में। और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम है टीकाराम पालीवाल। कितने अच्छे प्रश्न बन रहे, देखो बहुत अच्छे। जागीर पट्टा क्या होता है? मनसबदारी मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली। आगे देखो, सेना के वेतन देने, सेना संबंधी अन्य कार्य की जिम्मेदारी होती थी। किसकी होती थी? बख्शी की होती थी। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, ये भी अपन ने देखा। अब आप देखो यहाँ पर ग्राम मनसबदारी जागीर पट्टा। मनसबदारी मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसके बाद में राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई। और उसके बाद में अपन देखते हैं जागीर पट्टा वह क्षेत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख हो। तो इस पर इसको मिला सकते हैं। देखो यहाँ से ये ग्राम मुगल काल में, ये ग्राम सबसे छोटी इकाई, ये मुगल काल में हो गया। मनसबदारी मुगल काल में राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम, मुगल काल प्रशासनिक, और जागीर पट्टा हो गया ये। इस प्रकार अपन इसको कन्वर्ट करते। परगना का अधिकारी कई प्रकार के कार्य करते थे। कौन कौन से वंश के शासक राज करते थे? तो अपन देखते हैं
राजस्थान में कौन कौन से वंश के राजा आपके इसमें लिखा हुआ है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले चौहान वंश के शासक थे, हैं चौहान। उसके बाद में राठौड़ वंश के शासक थे, हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं सिसोदिया वंश था, हैं। और उसके बाद में जहाँ कछवा वंश आमेर का, ये इसमें दिया गया। तो ये छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में अब अपन इसके बाद में आगे वाला पाठ है वह बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करना, जिसको पढ़ने में फ़ायदा। बहुत अच्छी पुस्तक है, आपको पढ़ने में आनंद आएगा।